नमस्ते, राम राम सारे भाइयों ने राम राम। तो हम देखने ला रहे हो हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, और इस कार्यक्रम में मेरे गले हरियाणवी ताऊ जो अपनी बोलियों खबरों विश्लेषण करेंगे। कभी करेंगे भाई। तो सारे भाई ने मेरी भी राम राम, मैं भी थारा स्वागत करूं हमारे खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा में, कति शुद्ध, जिसमें हम हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर अगर हरियाणवी छोरे विश्लेषण करेंगे। और हमारे के लिए हरियाणवी छोरा जो तुमने बताओगा बड़ी दासुर दाकड़ खबर है। तो भाई हरियाणवी छोरे बता दे को ताबड़तोड़ ब्रेकिंग खबर, तगड़ी खबर। इसी खबर बता दो जो हरियाणा इन्हीं देश में और विदेशों तक चर्चित रहा है। अच्छा रे, इसी कौन सी खबर मेरी यार? और तो चुनाव नहीं हुए थे। हाँ, चुनाव नॉर्मल हुए हैं, लेकिन कड़ोली निकाय की बात करे वो जो वही निकाय नहीं मैं हाँ। 5 राज्यों में चुनाव हुए थे ना। अच्छा, उसकी बात कर रही है तू। सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की चल रही है, और वह खबर मैंने बतानी लागत जरूरी है क्योंकि ममता को निपटा दिया इसी बार कई साल ये मेरे यार कति वो खेला हो गए खेल रहे हो गए। खेला हो गया, और खेला ऐसा हो गया कि बीजेपी वाले उन्हें खुश, इतना हौसला बढ़ गया। असम में आगे, बंगाल में आगे, तो ये पंजाब की लाग रहे हैं तैयारी करने। लेकिन ये कांग्रेस सी और टीएमसी वो आरोप लगाने थे, तो तनवीर पुराने जो आरोप चल रहे ना, ममता ने तो बच्चों वाली जिद करी इस्तीफा नहीं दी। वो तो कति अकड़ गई मेरे यार है, अगर मैं नहीं दूंगी है जियो कि मैं करना हो कर ले, वो तो सभी धंधे भी ऊपर हो रही है मेरे यार है। फिर भी उन्हें झालमुरी दिखा चिड़ाल लाग रही है मैडम। हाँ, झालमुरी अपना हरियाणा जलेबी का वो हो गया मेरे ख्याल में, बाग नया ट्रेंड सा बन गया है पूरा झालमुरी है जलेबी है। बाकी हरियाणा छोरे है कुल मिला के मतलब देखा जाए तो भाई बंगाल में खिला कमल है, विरोधी हुई विफल और बीजेपी की रणनीति हुई सफल। फर्जी वोटिंग काटी गई है। उन फर्जी वोटिंग के कटने के बाद भी जो असली जो एक्चुअल वोटर था उसको दर्ज किया गया। जनता में एक वातावरण बना था कि इस बार उन्होंने ममता बनर्जी उसको हटाना है। जिस बंगाल ने वंदे मातरम जैसा गीत भारत को दिया, भारत के युवाओं में जिसने जोश भरने का काम किया, उस गुलामी की जंजीरों को काटने में महत्वपूर्ण भूमिका उस बंगाल ने की, जिस बंगाल से स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्ति तब जिस बंगाल ने देने का काम किया, उस बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहां की राजनीतिक दलों ने किया। आज उससे बंगाल आजाद हुआ है। आज मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिला है। पिछले चुनाव में भय के वातावरण में चुनाव हुआ था, इस बार भय मुक्त चुनाव हुआ है। लोगों ने खुशी खुशी वोट डाले। कमल 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 कमल। किस प्रकार से लोगों में जहर फैलाया गया, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया, और उससे भी ज्यादा जो कि हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि निष्पक्ष होकर वो चुनाव लड़वाए, वो निष्पक्षता आपको कहीं नजर नहीं आई। लोगों की जो इच्छा थी वहां शासन बदलने की, वो शासन वो बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के माध्यम से चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए हर इंतजाम, जो नायब सिंह जी ने हरियाणा में कहा कि हम इंतजामों से सरकार बनाएंगे, तो हर इंतजाम करके जनादेश को मोड़ के सत्ता हासिल करने का कार्य किया है, हर जगह किया है। और हरियाणा के अंदर सबसे पहले इन्होंने किया जब 24 में इनको झटका मिला। कमल का फूल खिला है, कमल का फूल खिला है, कमल का फूल खिला है। बात सही है। मैं अभी इंटरनेशनल क्यों कहूँ, ये बात तो सुन पहले। अपने हरियाणा में तो जीते थे, ये बंगाल जीत गए। ट्रंप ने भी बधाई दी है, कमाल ही कर दिया मोदी साहब ने। अच्छा रे, तो या जो बंगाल की बधाई ट्रंप ने दे दी है, क्योंकि बांग्लादेश वाले टेंशन में आ रहे हैं कई। तो मतलब पूरी सियासत चल रही थी। और अब बीजेपी का है वही, हम तो ना गंगोत्री से लेके आखिर तक पहुंच लिए हैं जड़ा। बात तो सही है मेरे यार। हाँ, एक एक करके सारी जगह पहुंचे लिए। हाँ, तो भाई खबरें देखने ला रहे हो, मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, मैं सोचा यो भी पूछ लूं। और इसका तो हम गूगल तो क्या देखोगे। हरियाणा में सबसे महंगी नंबर प्लेट कितने की बिकी थी? 1,17,00,000 की, 26 लाख की और 99,000 रुपये की। 3 ऑप्शन है, तो हम बताओ सही कौन सा है। हाँ, तो फिर एक और बवाल आजकल हरियाणा में चल रहा था, नवेरा होगा वो बता दो। बवाल मेरे यार, और तो वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे हरियाणा के, चौधरी भजनलाल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, उन पर लेकर जो बयान है, रेखा शर्मा ने जो बयान दिया था, उसमें कांग्रेस के गलत तो चल रही थी आपस में, बीजेपी वाले भी आपस में लड़ने लायक रहे। मेरे हरियाणवी छोरे, मतलब बवाल होगा क्यों नहीं मेरे यार हैं? स्वर्गीय पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल की शान में इसी गुस्ताखी जो करी यार है, फिर उनके बड़का का क्यों कर गवार हो गया बात, छोटे उठेगा मेरे यार। अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सुन सकता, अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सुन सकता, अपने पिता के खिलाफ तो कोई भी नहीं सुन सकता।
और तो पाछला हफ्ता तो ट्वीट का खेल चल रहा था, हाँ। लेकिन एक तो कुलदीप बिश्नोई शैमी आया शामी आ गया और रेखा शर्मा थी तो सुनाई खरी अच्छा साथ में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है ना मोहनलाल बड़ौली, हाँ। उनकी भी सुना दी, क्योंकि उन्होंने पार्टी का मामला ना बताया कि उनका व्यक्तिगत बता दिया था, तो कुलदीप बिश्नोई तिल मिला गए फिर एकदम लपेटे में ले लिए। लपेटे में ले लिया। रेखा जी मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरपिकता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी है। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजन लाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। बहुत गलत है, और वो हमारे एक बहुत सीनियर नेता रहे और निर्माता भी रहे हरियाणा के, तो इस प्रकार से ये कैसे उनके एक पुत्र भाजपा में भी हैं। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते हैं। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफर कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊँ कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊँ। मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नजदीक जाने के हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत आरोप रेखा शर्मा जी ने नहीं लगाया था। मैंने स्पष्ट भी किया था कि वो चुनावी सभा थी और उनके शब्दों के चयन में चूक हुई है। और जिस प्रकार से ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई ने जिस बात को बढ़ाने का काम किया है, हम उसको नोटिस जारी करेंगे और उसका जवाब मांगेंगे। नौसिखिया बात प्रदेश के अध्यक्ष ने करी, बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजन लाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना कुछ समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजन लाल जी के बारे में बोला ही नहीं, और कोई जी नहीं, चौधरी नहीं। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। मेरे हरियाणवी छोरे भाई, कुलदीप बिश्नोई साहब तो कसूते छो मारे क्यों भाई? बाबूजी का सवाल है, और बाबूजी की शान में अगर कोई बात होगी तो भाई तमतमाओं तक गए कभी। एक और देख, इसमें मजा जब आया, इसमें यह बात जब चली ना, कांग्रेस वाले तो करने लायक रहे थे जो भी करते, बीजेपी वाले भी नसीहत दे रहे हैं। कृष्ण पाल गुर्जर मंत्री अपने केंद्र में, अच्छा, उनने भी कह दिया भाई थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा, फेवर में आ गई कुलदीप बिश्नोई, फेवर में आ गया, कहा भाई बड़े लोगों का सम्मान है, उनका सम्मान होना चाहिए, तो उन्हें नसीहत दी। भाषा पर संयम हर किसी को रखना चाहिए। किसी बड़े नेता के खिलाफ अभद्र भाषा का, छोटी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौधरी भजन लाल जी रहे हों, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। चौधरी बंसीलाल जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। चौधरी देवीलाल जी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हैं, मनोहर लाल जी रहे हैं, मास्टर हुक्म सिंह, विनाशी दास गुप्ता जी, और अब नायब सैनी, ये सब हमारे हरियाणा की शान है। चौधरी भजन लाल जी इस प्रदेश के बड़े सम्मान नेता रहे, न केवल प्रदेश के अपितु देश के नेता, छत्तीसगढ़ बिरादरी के नेता थे। हमें भी उनके साथ काम करने का विधायक के रूप में काम मौका मिला। किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहना या उनके बारे में कुछ कहना अपमानजनक है,
गलत बात है, हम इसकी निंदा करते हैं। शब्द वापिस लेने चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुशासन की पार्टी है, सम्मान करती है। हम भी हमारे विरोधी, हमने किसी को अपशब्द नहीं कहते। एक रेखा शर्मा जी ने जो गलत शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के खिलाफ किया है, ऐसे नेताओं का जवाब एक ही है प्रजातंत्र में। एक संस्कारी होते हैं लोग, भाजपा का जो लीडरशिप है प्रदेश की, मुझे नहीं लगता अगर अच्छे संस्कार उनमें होते तो आज तक रेखा शर्मा से माफी मंगवानी चाहिए थी। तो अब जनता के हाथ में है भाई, माफी मांगे ना माने। किसी भी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन एक आदमी सा था जिसने इस मौके का इस आड़ा ही फायदा उठाया गया। अच्छा, ये सब कौन है भाई? कुलदीप वत्स। वो क्या बोलिए? उसने कहा भाई कुलदीप वत्स ने कुलदीप बिश्नोई पे निशाना साधा। अच्छा। और कहा भाई इस आदमी का कांग्रेस में दम घुटा था। पहले बात याद दिलाने दो, लेकिन भाजपा में जाके तो राष्ट्रपति मेडल मिल गया इसने। कुलदीप बिश्नोई जी की कांग्रेस में तो उसका दम घुटता था, कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा था, पर वो हरियाणा की जनता को बताए कि आप जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कई बार, चौधरी भजनलाल एक बड़े सीनियर नेता रहे, कांग्रेस के भी नेता रहे वो, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। पर कुलदीप बिश्नोई ने वो बीजेपी में बना हुआ है और कांग्रेस में जो सम्मान दिया, उनके पिताजी को इतनी बार चीफ मिनिस्टर बनाया, उनके भाई को डिप्टी सीएम बनाया, उसको सांसद बनाया, और वो व्यक्ति आज ये कह के भाग गया था कि मेरा कांग्रेस में सम्मान नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुझे बताएं, कुलदीप बिश्नोई जरूर बताएं कि आज उनका सम्मान, मेडल मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, प्रधानमंत्री अवार्ड मिल गया, और कोई अर्जुन अवार्ड मिला उनको, तो वो बताएगा हरियाणा की जनता के सामने कि हाँ मेरे पिताजी को बहुत बड़ा सम्मान मिला, और कुलदीप बिश्नोई उसके बेटों को भी बहुत बड़ा सम्मान। कुलदीप बिश्नोई जी को तो इतना शर्मसार कर रखा है, उनकी हालत इतनी पतली कर रखी है पार्टी के अंदर कि आज वो वहाँ पता नहीं कैसे टिके हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो इस पे विचार करेंगे और इस पार्टी को छोड़ देंगे, बीजेपी को, जहाँ पर उनकी कोई इज्जत नहीं। कसूती बात क्या दी मैंने यार। हाँ। अरे देख हरियाणा में बात भी सही है यार, क्यों पहले तो जान दिया मेरे यार, वो कहा नहीं करता भाई कांग्रेस में न्यूज छोड़ दे भाई हमारा दम घुटा था है। ये बीजेपी में जाकर कौन से स्वाद मिल रहे हैं, और तो बीजेपी वाले लपेट रहे हैं। इसमें एक और बता दूं मैं, अभय सिंह चौटाला मेरा क्या है, अभय सिंह चौटाला का है भाई बीजेपी वाले का इसका मोह भंग हो गया, इसने बाहर काटने खातर और कोई बहाना तो मिला नहीं, रेखा शर्मा के बहाने अपनी तैयारी बिठाने लायक। कुलदीप बिश्नोई को निपटाने का एक रास्ता रेखा के माध्यम से बनाया है भाजपा ने। ये उसको अपनी पार्टी से निकालना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इसको बोझ मानते हैं, इसलिए इस किस्म की भाषा बोली गई। कभी आज तक आपने सुना है कि मुख्यमंत्री पे पद पे रहा हुआ व्यक्ति जो हमारे बीच में नहीं है, अगर वो हमारे बीच में होते आप उनके खिलाफ कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन आज वो नहीं है। आज तो वो स्वर्ग में है या कहाँ है, उनके बारे में इस किस्म की भाषा बोलना, और वो भी एक राज्यसभा की मेंबर, अगर उनको बदमाश कहे, चौधरी बंसीलाल को बदमाश कहे, इससे ज्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं होती। मेरे हरियाणा छोरे मन बिल्लू में लगा है कि भाई कुछ साइड लाइन करने की तैयारी चल रही है, जाए थे मतलब पार्टी हो सके कि मैं उलट फिर करने के चक्कर में हूँ है। बाकी देखने वाली बात ये होगी मेरे यार, ये इसमें और कौन सा नया ट्विस्ट लिखड़ेगा है। हाँ तो भाइयों क्या आकर शौक बड़ी चीज है, और नंबर प्लेट की मैं बात करे रहा था कि सबसे महंगी नंबर प्लेट हरियाणा में कितने की है। अब तो हम नो और बता दो कि सबसे महंगी नंबर प्लेट खरीदी किसने है। एक तो है सुधीर हिसार का, सुषमा कैथल की, और इन दोनों हम तक कोई भी नहीं। 3 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करो। हाँ तो भाइयों अगली खबर बता दूं, वो आज जुड़ी है कांग्रेस में चल रही कलह है। अच्छा, कांग्रेस की कलह यानी गुटबाजी। हाँ जो मैं थोड़ी देर पहले बीजेपी बताऊं था ना, कांग्रेस में कांग्रेस में चल रही है। मैंने रणीछुरे मैंने देख से बताऊं, मन लगता नहीं कि मतलब कि में होगा इसमें, क्यों मौसम बदल गया, पर इनके मन लगता नहीं कि हालात बदलेंगे। तो मन नु लाग कर एक दिन में भी उसका तारे लिखड़े हों कदे। अच्छा लेकिन कांग्रेस में जो गुटबाजी ना या खत्म होने तो लग रहे, हालात नहीं बदल जाए। हालात बदल जाए तो मेरे ख्याल में ये करते काम बीजेपी का काम। सही कहे। यह बात तो इस पिछले चुनाव में बैठे थी सूट, लेकिन ये बदलने नहीं लाग रहे हालात। ताजा इसमें जो अंतरकलह सवाल उठाए कुलदीप वत्स ने, विधायक ने, फिर हाँ उसने कह दिया कांग्रेस में कोई इसी कोतरी बैठी है। कांग्रेस में इसे बैठे हैं, और कई ऊपर लग लेवल पर बता दिया, बड़े लेवल पर इसे आदमी बैठे हैं जो कांग्रेस का नाश करना है जमा। अभी तो यो मोर्चा है कि कांग्रेस की इस गंद को दूं, या तो मैं बाहर हूँ, या ये गंद जो बनी पड़ी है जो कांग्रेस को बेच रहे हैं ऐसे लोग, कुछ जो मठाधीश बैठे हैं, वो सेंटर में मठाधीश बैठे हो,
जो हरियाणा में मठाधीश बैठे हो, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने का काम आपके सामने कर रहा है। कुलदीप वत्स जिसका है उसका है, मरते दम तक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ छोड़ दे, कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनका साथ छोड़ दे, तो कुलदीप वत्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मरते दम तक साथ नहीं छोड़ सकता। ओ मठाधीशा का जिक्र, मठाधीशा पर सवाल उठाए दिए, कोतरी का की जिक्र साकी में पकड़ लिया है। हाँ, कोतरी करके सवाल उठाए और फिर कांग्रेस पे वो कर दिया। हालांकि नाराज ये भी दिख रहे थे, लेकिन ये मन लगा मान गए। क्यों? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दीपू भाई भी तो बैठे थे। हाँ, पहुंच गए जन्मदिन पे। तो लग गया था कि भाई नू जब अपना नहीं जिक्र चल रहे थे मेरे यार, हाँ, तो तू कहना लग रहा था कि भाई मन लगे कि मैं खेल रहा होगा। मैं कहा यार दीपू भाई बैठे हैं तो भाई दबी जबान में कुछ कह भी नहीं पावण है। सही बात है, शर्म राख ली पहुंचे थे। दीपेंद्र पहुंच गया था और राख ली। दूसरी एक और बता दूं, या तुम सोचा एक के बताया कि कांग्रेस ने पूरी पार्टी नहीं घेरा है, और किसी की भी है कि और क्या? किसकी? अपने एक विधायक है, स्टार विधायक, जो यूट्यूब वीडियो डालने वाले, गोकुल से दिया। उन्हें क्या कह दिया? गोकुल से दिया। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा नहीं निकल रही, चल रही है। इस यात्रा ने लेके उनने उस पर तंज मारा ब्रजेंद्र सिंह पे कि कह रहा भाई हरियाणा का राहुल गांधी बनने का चक्कर में है। बीजेपी में रहा जब इन्हें खूब मजे लिए, खूब मलाई खाई, और ये अपना हरियाणा का राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहा है। लोग तो वो दे रहा है। तो फिर सवाल उठाए इनने, लेकिन ये इस पर भी आपस में इनकी चाल रही है। एक आधा ट्वीट यूट्यूब फेसबुक पर दिशा लिख रहा है, क्या मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा, आपस में तगड़ी चल रही है, तगड़ी खींचताना चल रही है। हाँ, विपक्ष तो सीजनल है, विपक्ष तो सीजनल है, विपक्ष तो सीजनल है। विपक्ष मजबूत होगा, देश उतना मजबूत होगा, परंतु विपक्ष ने तो हथियार छोड़ दिए। आप ब्रजेंद्र सिंह ने गाड़ जेपी दे रहा, जेपी ने गाड़ कोई और दे रहा, और जी राहुल सेठी दोनों ने दे रहा। लड़ना चाहिए सरकार का लड़ रही है, आपस में बता क्या करा। वो तो केवल आपस में जूत बाजार करने में लगे हुए हैं और आपस में लड़ के आप पे रू लेंगे। मेरे यार वो कहा नहीं कर बजे लड़ाई भारो तो मानस लड़ ले, फांसी डाल है, अच्छे पस्त हो जा है। पर जो लड़ाई घर क्या गेल हो तो भाई उस इलाज के तो मतलब नू लगा ले, वो इलाज भी बेअसर है, उन जख्म आ गए। हाँ, तो एक सवाल और दिमाग में आ गया भाइयों। अपना हरियाणा खान पान तो हमने बेरा है कितना बढ़िया है, गांव का खाओ है तो उम्र भी ज्यादा मिला है। तो हरियाणा के दो बुजुर्गों की बात करूंगा और 3 ऑप्शन दूंगा, तामनत है इनमें एक सिलेक्ट करना है। लक्ष्मी शेख 115, धर्मवीर 118, और इनमें से कोई भी नहीं। सब तो उम्र दराज व्यक्ति कौन हरियाणा का बताओ। हाँ, तो फिर तू होता तू जुबान का कितना पक्का है? जुबान का तू लगा ले कि तेन दबगी तो दबगी, पक्का तो पक्का रहने दे। अरे नहीं, नो जीप पदर का नो फट्टा। कांग्रेस की यात्रा नहीं निकली, सद्भाव यात्रा निकलने लग रही है जगह जगह। ये पासी का ना यात्रा निकलने लग रही गुड़गांव में है। अच्छा फिर हाँ, तो वो बात सुनी होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कथा या वो तो नाटक के तो मैंने सुनी थी मेरे यार। वो तो कह गए थे भाई राहुल गांधी आऊंगे तो ठीक है, अपना बढ़िया है, पर मैं नहीं जाया करता, बिना बुलाया। क्यों? उससे पहले तने याद है शुरुआत में जब ये यात्रा चली थी, वो बीके हरिप्रसाद इनकी पार्टी प्रभारी थे, वो भी खुद कह गए भाई ये उनकी अधिकृत यात्रा नहीं है पार्टी की, है ये उनकी अपनी निजी यात्रा, पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, तो उनकी अपनी है। नू फिर राव नरेंद्र साहब ने भी कही थी है, जो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। अगर भाई इस यात्रा तो हमारा क्यों लेना देना नहीं है भाई, ठीक है पार्टी ने कुछ मतलब बनाने लग रही है भाई, पार्टी खातर कुछ काम कर रहे हैं, पर हमारा जाने का कि वो चीतें नहीं बन रही है। तो तने के लाग गई कौन गई नाटक तो भाई नाटक की तरह मेरा ना उड़ा। तो ये शॉट्स देख से हमें विजुअल तस्वीर देखिए। मैंने यार ये कौन सी यात्रा में शामिल, उससे की मैं उसे यात्रा में पहुंचे हैं, पासी के गुड़गांव में पहुंचा था राहुल गांधी। यो सूरज पूरज की वजह पश्चिम तक होकर लिखा है मेरे यार। हाँ, ये देख ले, ये लोग ना हम कौन जावा वो है ब्रजेंद्र। एआई शॉट्स भी कौन है, एआई विजुअल को नहीं, कति रियल है, असली रियल है। यहाँ पहुंच के देख लो, क्यों कर आ गए मेरे यार, ये हैं यू टर्न हो गए तो है। हाँ, अपनी जबान ते फिर गए, जुबान तो फिर गए, बाकी पूरा तो ये एकजुटता दिखाए हैं। ये राहुल गांधी ने जाए ना 2-4 दिन हो जाएंगे ना, फिर कितनी एकजुटता दिखेगी वो देखना होगा। मंत्री साहब लगे मेरे यार, देख हरियाणा छोरे तो भाई राहुल गांधी साहब आए तो भाई इनकी पार्टी के नेता है, जाए तो इन्हें मजबूरी में इकट्ठे होना पड़ा है। अरे इनके जाए पाछे दिन के मन वो फांस कर लेगड़ेंगे, बल्कि और फांसी गड़ेंगी। अब तो राहुल गांधी का सोड़ा हो रहा था कि है ले बुला ले है नहीं। बिल्कुल। एक सवाल और बताओ भाई, हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चे किसके हैं, जिनका पिता है कौन है बताओ। रमेश 10, नरेंद्र 13, संजय 11। अच्छा, तो फिर अगला भी एक विवाद था, तने देखा होगा, डिप्टी सीएम था जो पहले अपना हरियाणा का। अच्छा, बड़े कदाले पूर्व छोटे डिप्टी सीएम साहब है, उसे की बात करें, दुष्यंत चौटाला का जो काफी लगा एक विवाद नहीं हुआ था।
तो वो विवाद। मेरे यार वो एक बात बताओ, ये मतलब कौन सा रोमांचक मोड है ये? वो तो मैंने ऐसा लगा कि मैं थम्स आ गया कि मैं पहले चुनाव थे, फिर वो यो ब्रजेंद्र वाली यात्रा में राहुल गांधी आ गए तो वो हाईलाइट हो गया मामला, और फिर वो विनेश फोगाट ने मांग उठाई, वो रही सही कसर में उसने काट दी। ये मतलब दो बंगाल चुनाव के अलावा ये मतलब 3-4 से मामले हुए कभी थम्स आ गया, दमसा नहीं गया। थम्या कौन था? इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अच्छा, दुष्यंत चौटाला ने याचिका लगाई थी। अच्छा, हाँ, हाई कोर्ट ने पुलिस का थोड़ी फटकार भी लगाई है। अच्छा, हाँ, और फिर पूछा सरकार थी भी नोटिस जारी करे। अब हमने बिना जांच किस तरह क्लीन चिट दे दी, उसकी इंचार्ज थी जो सीआईए इंचार्ज, जो भी जो मामला था। हालांकि इसमें सुनवाई आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच में ना जो सियासत भी चल रही है। अच्छा, हाँ, दुष्यंत चौटाला ने जो कांड हुआ ना, इस पर जयप्रकाश जेपी सांसद नहीं सारता है, कांग्रेसी। उन्होंने कहा यार बेवजह कवरेज लेना चक्कर है, जैसा स्टंट। हाँ, जैसा स्टूडेंट का मुद्दा होता नहीं हो, तो हम भी गल्ला पाओ और संघर्ष में यही उनका कहना है कि हम गल्ला नहीं, हाँ तो ये मुद्दा राजनीति है। अच्छा, मतलब वे गल्ला होंगे तो मुद्दा राजनीति जेपी गल्ला होगा ना, ओड़े मुद्दे हैं छात्रा के कहने का मतलब ये है। ये भाई भी छात्रों की आड़ में अपनी राजनीति करना चाहे और कोई काम नहीं। अगर छात्रों पे अन्याय होगा तो हम सब लोग साथ खड़े हैं, हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हम किसी पार्टी के या राजनीति करने वालों के साथ नहीं हो सकते। ये वही लोग हैं जब किसानों पर लाठियां चल रही थी, सरकार में मौज कर रहे थे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, गलती खुद कर रहे। राजनीतिक स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। बाकी मन तो ऐसा लगा मेरे यार कि भाई वो दुष्यंत चौटाला काफिला का थम्स आ गया कि मैं विवाद है, इसमें इस मामले में जेजेपी ने की मिला, इस बात का कौन देगा जवाब? सबसे उम्र दराज पिता बनने का किसने सौभाग्य मिला है? सोमवीर 75, रामवीर राघव 96 और करमवीर 84। इन तीनों ऑप्शन हम एक सिलेक्ट करो। तो फिर ये बंगाल तर समत आड़ आ जाए, अपना हरियाणा में आ जाए। ये बात करा हाँ निकाय चुनाव की। बात कर रहे तो मतलब शहरी रण की है, और रण की है, वो सारे उतर रहे हैं। पासिक तने देखा होगा, मनोज तिवारी, नायब सिंह सैनी, हुड्डा, पता नहीं किस किस की ड्यूटी लगा रखी है। आम आदमी पार्टी भी होगा भाई, हम भी किसी किसी ने बुलावांगे। तो ये मामला चल रहा है, सारे एक दूसरे ने होगा भाई, हमारी जीतने की गारंटी है। जितने संकल्प हमने यहाँ लिए हैं, एक एक संकल्प को पूरा करने का काम ये हमारी सरकार का है। सारा हरियाणा रोवा है, सारा हरियाणा रोवा है, सारा हरियाणा रोवा है। जो अब तक की रिपोर्ट हमारे पास, लोगों का मन बिल्कुल साफ आ रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ से जा रहा है। हरियाणा में लगातार जितने स्थानीय निकाय के चुनाव पिछले 10-12 साल से हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लीड कर रही है। ये धोखेबाज पार्टी है बीजेपी, ये धोखेबाज पार्टी है बीजेपी, ये धोखेबाज पार्टी है बीजेपी। हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, कहते 3 इंजन सरकार, 3 इंजन की सरकार। मेरे हरियाणा भी छोरे मतलब ये लगा ले कि भाई वो शहरी रण ने सारी राजनीतिक पार्टियां का ना कर साख का सवाल बन रहा है मेरे यार। बिल्कुल। हाँ, तो खबरों में बाजू तो हमने मजा आ रहा होगा। ये तो हम सुनो अपना हरियाणवी चुटकला। अरे रिक्शा वाले खाली सके? हाँ बाबूजी खाली हूँ। अच्छा रे बढ़िया से ते बताओ बाबूजी कहाँ जाना है? अरे जाना जोना कितने ना, चल ताश खेलेंगे। अरे तो फिर अगली खबर बता दूं, जो जुड़ी है वोट दो और शादी कराओ। की बात कर रहे हैं? हाँ, कुंवारा की शादी कराने के बाद जाते हैं। सही बता। हाँ, असली खबर पर निकाय चुनाव की नहीं बताई जो, इससे चुनाव में लंबे चौड़े वादे करे जा है। सामाजिक संगठन की बात तो नहीं कर रहा, सामूहिक विवाह करवा दिया वो तो नहीं कर रहा। सामाजिक संगठन की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा हूँ ये मैरिज ब्यूरो नया खोल है विधायक ने, विधायक की बात कर रहा हूँ। सही बता। हाँ, फोटो देता विधायक नहीं विमला चौधरी। हाँ, वो हंसी मजाक करते रहे वो तो। हाँ, उन्होंने कहा वो वोट दो, तारी शादी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं शादी करा। अच्छा, यह बात जब उन्होंने कही तो फिर आरती राय भी थी स्वास्थ्य मंत्री जो थी, उसने भी अपना छुट्टी ली और उन्होंने कहा विमला चौधरी ने तो लग गया मैरिज ब्यूरो खोल लिया। क्या बात है यार। हम अब आगे के लिए ये कह रहे हैं कि कोई भी कवारा नहीं रहेगा, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करवाओ, पहले वोट करो फिर अपनी शादी करवाओ। विमला चौधरी जी ने मैरिज ब्यूरो भी खोल दिया है ताकि कोई नौजवान शादीशुदा ना रहे, शादीशुदा रहे, कुंवारा ना रहे। मतलब उनकी से बातें तो तुम्हें लगे मेरे यार है। बाकी मेरे हरियाणा छोरे कुंवारा के ब्याह कराने की तैयारी है और चुनावी पैतरे तय अपने हित साधन की बारी।
इस पे एक बात और मेरे दिमाग में आई, मैं सोचा बता दूं तने। बता। पत्र याद है तो जब हरियाणा में सरकार नहीं बनी थी बीजेपी की, तो एक बार अपना ओम प्रकाश धनखड़ नहीं है, उसने भी एक इस तरह का वादा कराया था। वो करंडे की भी कराऊंगी है वो है का देगा। अरे तो फिर ये जो मैं बात करूं हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुरा की। अच्छा तो बताओ क्या कुछ कह रहे हैं हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर? इस लिस्ट में सब तो पहला नाम है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। अच्छा वो सूबे के मुखिया क्या कह रहे? सूबे के मुखिया का ध्यान में लग गई आजकल ना आड़ा अपना हरियाणा तो ज्यादा पंजाब में हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भगवत सिंह मान है, वो भी इसे काम खातर जाने मजाकिया ले जाइए, उन पर टोंट मारा कि उनने कहा भाई जब ये सरकार में आए ना आम आदमी पार्टी वाले, ये कहते हैं हम पंजाब ना रंगला पंजाब बनाओ। रंगला पंजाब? हाँ, लेकिन ना कंगला पंजाब बना दी। हाँ कंगला पंजाब? हाँ, ये टोंट मारा है उन पे। घरा जानवर मरिया पड़ा पानीपत के बाढ़े करे, प्रदेश समझदा को नहीं पंजाब में जावे। फ्रस्ट्रेशन ये लोग किसी को नहीं समझते, मंड में बड़े लोग हैं, बौखलाए हुए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर अपने बयान प्रदेश का माहौल करे नरम गरम और रोमांचक। हाँ तो भाई पुनर्जन्म की कहानी सुनी होगी, लेकिन अपना हरियाणा में वो भी सच हुई है। 2 ऑप्शन दूंगा, ऑप्शन तो 4 दूंगा, लेकिन सामने एक सही बताने हिम्मत है। राहुल है पलवल, लवी से हांसी और दोनों, और इन मतलब कोई भी नहीं। पुनर्जन्म किसका होया था बताओ? अतो भाइयों आज के लिए शुद्ध देसी हरियाणा में इतना है। अब तम नाम न दे इजाजत है और तम देखते रहो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। राम राम।